Hi everyone, this is Prachi. Welcome and welcome back to my YouTube channel Creative Corner of Prachi. Hope you all are doing very great. आज का वीडियो है बॉटल फीडिंग से रिलेटेड कि जो बच्चे जिनके बच्चे बॉटल से फीड करते हैं वो उन बच्चों को बॉटल से गिलास पे कैसे लेके आएं, मग पे कैसे लेके आएं, उनकी बॉटल कैसे छुड़वाएं। बहुत ही चैलेंज भरा हुआ एक टास्क है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं इसके अंदर, लेकिन कुछ ट्रिक्स को यूज़ करके पेशेंस के साथ और बिल्कुल राइट टाइम पे इन चीज़ों को अप्लाई करके आप इस बॉटल को छुड़वा सकते हैं। अपने बच्चे की बॉटल को हटा के आप उसको गिलास पे लेके आ सकते हैं, मग पे लेके आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनकी हेल्प से आप अपने बच्चे की जो बॉटल है उसको छुड़वा सकते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थी जब शौर्य बॉटल से फीड लेता था, क्योंकि जब वो 8-9 मंथ्स का था उसके बाद से ही वो बॉटल से फीड ले रहा था। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ही ये चीज़ थी कि मेरे को बिल्कुल राइट टाइम पे इसकी जो बॉटल है उसको छुड़वा देना है, क्योंकि मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनके बारे में मैंने ये सुना है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनके बारे में मेरे को मेरे फैमिली मेम्बर्स ने ये बताया कि वो अपनी बॉटल स्कूल में भी लेके जाते थे, वहाँ पे भी स्कूल में भी बॉटल से ही मिल्क पीते थे वो। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में वहाँ से आई है स्टार्टिंग से ही कि मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शौर्य टाइम के साथ, मतलब जब तक उसको ज़रूरत है तब तक वो बॉटल से फीड करे, लेकिन टाइम के साथ वो उसको छोड़ भी दे, सो दैट मेरे को स्कूल जब वो जाए तब, या फिर एक एज होती है जिसके बाद आपको बॉटल छुड़वा देनी चाहिए, उस एज तक पहुँचते पहुँचते वो बॉटल को छोड़ दे, उसको गिव अप कर दे। तो अभी एट प्रेजेंट शौर्य जो है वो 2 years and 4 months ओल्ड है और अभी वो बॉटल बिल्कुल छोड़ चुका है। ग्लास से मिल्क पीता है, मग से मिल्क पीता है, बॉटल उसकी बिल्कुल बंद हो गई है। तो मैंने जिन तरीकों को यूज़ किया है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। हाँ, हो सकता है सेम ट्रिक आपके बच्चे के ऊपर अप्लाई ना हो पाए, सेम चीज़ आपके बच्चे के साथ काम ना कर पाए, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं, हम उन सबको ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आप बॉटल छुड़वा सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या यूज़ किया, किस तरीके से उसकी बॉटल छुड़वाई है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट आपको सारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। काफ़ी मिक्स टाइप ऑफ कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, सो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कि वो कौन सा राइट टाइम है जब आपको बच्चे की बोतल छुड़वा देनी चाहिए। तो टिपिकली आपको यही एक डेफिनेशन मिलेगी कि आप 1 साल के बाद बच्चे की जो बोतल है वो छुड़वा सकते हैं, बिकॉज 1 साल के बाद बच्चा काउ मिल्क पे आ जाता है। एक तो वो बॉटल से गिलास पे लाना उसको ईजी हो जाता है कि आप गिलास में डाल के आप उसको मिल्क दे दो, वो पी लेगा। ऑल्सो बच्चा जो है ठीक ठाक मील लेने लग जाता है, उस टाइम पे ऑलमोस्ट 3 टाइम की मील वो प्रॉपर लेता है, स्नैक्स ले लेता है। तो इसलिए सब लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप 1 साल के बाद बच्चे की बोतल छुड़वा सकते हैं। बट पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मेरा वो ये कहता है कि अगर आप 1 साल के बाद बच्चे की बोतल छुड़वा रहे हो तो जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी, क्योंकि जो 1 से 2 साल का टाइम पीरियड होता है बच्चे का, उस टाइम पे बच्चे के साथ काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी। बच्चा उस टाइम पे वॉक करना स्टार्ट कर रहा होता है, उनका टीदिंग फेज चल रहा होता है, बच्चा कम्युनिकेट करना सीख रहा होता है उस टाइम पे। तो बहुत सारे माइलस्टोन्स होते हैं जिनको बच्चा उस टाइम पे पकड़ रहा होता है। तो एक साथ इतने सारे चेंजेस होते होते अगर बच्चे की बोतल भी आप ले लोगे तो वो और ज़्यादा इरिटेटेड हो जाएगा, उसको इतनी सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एज़ पर माई ओपिनियन 2 से 3 साल का जो टाइम होता है बच्चे के लिए बॉटल छुड़वाने का, वो बेस्ट टाइम है, राइट टाइम है, क्योंकि इससे पहले वैसे ही माइलस्टोन्स पकड़ रहा होता है बच्चा, तो बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए। और 3 साल के बाद अगर आप बच्चे की बोतल छुड़वा रहे हो तो वो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तब तक बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको सारी चीज़ों की समझ आ जाती है। तो आप जो भी ट्रिक्स यूज़ करोगे वो पकड़ लेगा जल्दी से, और बॉटल को छोड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बच्चे के लिए भी, और आपके लिए भी उस बॉटल को छुड़वाना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो बच्चों के लिए भूख से ज़्यादा जो बॉटल है वो कंफर्ट देता है उनको, मतलब उनकी भूख मिटा रहा है, वो एक अलग चीज़ है। वो आपके लिए है कि बॉटल से बच्चे की भूख मिट रही है, बच्चा मिल्क पी रहा है, बट बच्चे के लिए वो कंफर्ट है। वो उनको भूख से कोई लेना देना नहीं है कि उनको भूख लगी है तो बॉटल से वो मिल्क पी लेंगे, उनका पेट भर जाएगा। नहीं, उनको उससे ज़्यादा उसमें कंफर्ट फील होता है, इसलिए बच्चों को अपनी बॉटल से बहुत ज़्यादा प्यार होता है।
तो एज पर माई ओपिनियन, एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का जो टाइम होता है वो ज़्यादा सही होता है, बिकॉज उस टाइम पे बच्चा ऑलमोस्ट जो माइलस्टोन्स होते हैं उनको अचीव कर चुका होता है, बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उस टाइम पे बच्चा कम्युनिकेट कर पाता है थोड़ा अच्छे से। तो अगर उस टाइम पे आके आप बच्चे को कुछ समझाओगे तो वो थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेगा, समझेगा चीज़ों को, और आपके लिए और बच्चे के लिए उस बॉटल को छुड़वाना ईजी हो जाएगा। इसके बाद आता है कि आपको अपने बच्चे की जो बॉटल फीड जितनी बार वो ले रहा है बॉटल से, उनको रिड्यूस करना है। और उनको रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को, हो सकता है आप ये सोचें कि बच्चे को दूध की ज़्यादा ज़रूरत है, इस एज में बच्चों को दूध की ज़रूरत होती है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, बट उस टाइम पे अगर आप बॉटल छुड़वाने का सोच रहे हैं तो उस टाइम पे बच्चे को आप डेयरी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं ज़्यादा। दिन में आप दही दे सकते हैं, पनीर से बनी हुई चीज़ें दे सकते हैं, सो दैट उनकी जो बॉडी को ज़रूरत हो जिन जिन चीज़ों की जो आप मिल्क से देने की कोशिश कर रहे हैं वो बाकी किसी और डेयरी प्रोडक्ट से उनको मिल जाए, और जो बॉटल की जो फीड है वो भी रिड्यूस हो जाए। तो इस चीज़ से भी आपको हेल्प मिलेगी कि आप बच्चे की जो बॉटल फीड है वो कम कर सकते हैं इस तरीके से। ये ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा आपको टाइम लगेगा, ग्रेजुअली होगा, लेकिन हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि बच्चे की जो फीड्स हैं उनको थोड़ा कम करना है। दिन वाली फीड्स जो हैं वो आप आराम से कवर कर पाओगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को क्या आदत होती है कि वो बॉटल से मिल्क पीने के बाद ही उनको नींद आती है, तो वहाँ आपको थोड़ा चेंज लेके आना है। जो रूटीन है उसको आपको थोड़ा चेंज करना है। कई बच्चों को क्या होता है कि सुबह उठते ही उनको मिल्क पीना होता है, बॉटल से पीना होता है। जब वो सो रहे हैं तो जस्ट सोने से पहले उनको बॉटल चाहिए होती है, उससे मिल्क पी के वो सोते हैं। हालांकि बच्चे मिल्क बहुत थोड़ा पीते हैं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में पीते हैं उस टाइम पे, लेकिन उनका एक वो कंफर्ट जोन है कि हाँ लास्ट में जब हमें सोना है तो हमें बॉटल मिलेगी, हम उसके साथ सो सकते हैं। तो वो चीज़ आपको थोड़ी, वहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन यूज़ करने की ज़रूरत है कि आप ऐसे कर सकते हैं, उस टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे सोने से आप 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले बच्चे को मिल्क पिला रहे हैं बॉटल से, तो उस चीज़ को आप स्विच कर दो किसी और चीज़ के साथ, कि आप मिल्क वाला जो टाइम है उसको आधा घंटा 1 घंटा पहले कर दो। बच्चे को जो फीड है वो 1 घंटा सोने से पहले करा दो बॉटल से। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप स्टोरी टाइम रख सकते हो, बच्चे के साथ खेल सकते हो, उस टाइम पे बच्चे के साथ आप और बाकी चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हो, कुछ बच्चे को सिखा रहे हो। जैसे अगर आजकल बहुत सारी स्टोरी बुक्स आती हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी उनके अंदर पिक्चर्स होती हैं कलरफुल, जिनको देख के बच्चे अट्रैक्ट भी होते हैं, तो उस टाइम पे आप सोने से जस्ट पहले आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, सो दैट बच्चे को लगे कि आप उसकी बॉटल नहीं ले रहे हो, बस एक रूटीन में हल्का सा चेंज आ रहा है कि आपने जो बॉटल से मिल्क पीने वाला टाइम है वो पहले कर दिया है, और उस बॉटल से पीने वाले टाइम पे आप कुछ अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो जो बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, इंटरेस्टिंग लगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी रख सकते हो आप उस टाइम पे। ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद आता है बच्चे का ये एक्सेप्ट कर लेना कि आपने उसकी बॉटल को ले लिया है। बच्चा जब तक ये बात नहीं समझेगा कि अब बॉटल चली गई है, अब बॉटल नहीं आएगी, तो वो ये चीज़ भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि मेरे को अब जो मिल्क है वो किसी और चीज़ में पीना है। बच्चों के साथ क्या होता है कि जैसे आप उनको बॉटल दे रहे हो, बॉटल से वो मिल्क पी रहे हैं, उनको उस टाइम पे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भूख से कोई लेना देना नहीं है बच्चों को वहाँ कंफर्ट मिलता है उस बॉटल के साथ कि एक मेरी चीज़ है। अगर आप बच्चे का कोई टॉय भी है उसको आप उनसे ले लोगे, छुपा लोगे, वो उसको ढूंढेगा पक्का, क्योंकि वो उनकी अपनी पर्सनल चीज़ है। सेम चीज़ बॉटल के साथ होती है कि बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आप उसकी बॉटल ले लोगे कि मेरी एक चीज़ थी जिसके साथ मैं खेल सकता था, सो सकता था आराम से, उसको हक करके, वो मेरी एक पर्सनल मेरी चीज़ है, किसी और की नहीं है। और बच्चों से आप वो ले लोगे तो उनका जो कंफर्ट जोन है बेसिकली वो चला जाता है, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। वो उस टाइम पे अगर आप उनको किसी और चीज़ में मिल्क डाल के दोगे, जैसे ग्लास में दिया या फिर सिपी कप में डाल के दिया, तो उस टाइम पे वो दूध नहीं पियेंगे। उनको मिल्क ही नहीं पीना है, क्योंकि उनको मिल्क उस बॉटल में पीना है। बेसिकली उनका जो कंफर्ट जोन है वो उसको मिस कर रहे हैं, अपनी बॉटल को मिस कर रहे हैं, दूध को मिस नहीं कर रहे हैं। अब वो कि दूध तो आप किसी और चीज़ में भी दे ही रहे हो, बट बच्चों को दूध की ज़रूरत नहीं फील हो रही है, उनको उस बॉटल की ज़रूरत फील हो रही है। इस मोमेंट पे आके आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना है कि आप उसकी जो बॉटल है वो उसको वापस ना दें। अदरवाइज एक बार अगर बच्चे ने ये चीज़ पकड़ ली कि आपने उसकी बोतल आपने ही छिपाई थी और दोबारा से मिल गई है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी दोबारा से आपको ये चीज़ करने में। इसके बाद आता है आपको डायरेक्ट जो ट्रांजिशन है वो बॉटल से सीधा आप गिलास पे या फिर कप पे लेके आओ बच्चे को। बीच वाला कोई भी रास्ता मत पकड़ो कि आप उसको कोई सिपी कप दे रहे हो, सिपर दे रहे हो, कुछ अलग कोई अट्रैक्टिव कुछ ऐसा दे रहे हो।
तो आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको पहले बॉटल छुड़वानी है, उसके बाद वो सिपी कप छुड़वाना है, उसके बाद बच्चा गिलास पे आएगा। तो आप डायरेक्ट बॉटल से सीधा गिलास पे आओ, बीच वाला रास्ता नहीं पकड़ना है। चीज़ों को आप जूसी सेंटर के लिए रख सकते हो कि आप सिपर के अंदर वाटर डाल के दे रहे हो, जूस डाल के दे रहे हो बच्चों को, उनको अलग रखो। और स्टार्टिंग से ही आपको ये रखना है कि जो मिल्क वाली बॉटल है उसको सिर्फ मिल्क के लिए ही रखो, उसके अंदर आप पानी डाल के, जूस डाल के बच्चों को मत ऑफर करो, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ये पकड़ लेंगे कि आपको सारे जो लिक्विड्स हैं इसी बॉटल के थ्रू मिल रहे हैं। कुछ और किसी और चीज़ में डाल के वो ना तो पिएंगे, ना उनको अच्छा लगेगा, ना उनका मन करेगा किसी और चीज़ में डाल के पीने में। इसलिए बच्चों को अलग अलग कैटेगराइज करके रखो स्टार्टिंग से ही कि मिल्क जो है आप बॉटल में पी रहे हो, वाटर एंड जूसेस जो हैं वो आपको सिपर में मिलेंगे, सिपी कप में मिलेंगे। और जैसे ही आप ट्रांजिशन करोगे, जब आप छुड़वा रहे हो उसकी बोतल, तो वो जो सिपी कप एंड सिपर्स हैं उनको आप सिर्फ जूसेस एंड पानी के लिए ही रखो। दूध के लिए आप सीधा बॉटल से गिलास पे आ जाओ, जिसमें भी आपको ऑफर करना है बच्चों को। इसके बाद आता है कि बहुत से लोग ये फेस करेंगे कि बच्चे ने मिल्क पीना ही छोड़ दिया है, मिल्क नहीं पी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये मिल्क छोड़ने वाली चीज़ बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इससे ज़्यादा ये नहीं चलेगा। हमारे साथ भी सेम चीज़ ही हुई है कि सुबह उठते ही शौर्य मिल्क मांगता था, बॉटल चाहिए। सोते टाइम शौर्य को बिल्कुल जो सोने से पहले बॉटल चाहिए, मिल्क लेके आओ, बॉटल में लेके आओ। बच्चा जब 2 से 3 साल का होता है तो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है काफ़ी। अगर आप बच्चे को ये चीज़ समझाओगे कि बॉटल अब नहीं है, बॉटल आपको नहीं मिलेगी, तो एक टाइम आएगा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद कि बच्चा ये चीज़ समझ जाएगा कि बॉटल अब नहीं है, बॉटल नहीं मिल रही। आपको अगर मिल्क पीना है तो किसी और चीज़ में ही पीना पड़ेगा, गिलास में या फिर मग में ही पीना पड़ेगा। तो ये चीज़ बच्चा अंडरस्टैंड कर लेगा एक टाइम आने पे बाद। और वो हफ्ता 10 दिन अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उसकी हेल्थ में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है कि 10 दिन में आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बच्चे को एनर्जेटिक बना दोगे दूध पिला के, और अगर वो 10 दिन नहीं पिएगा तो बहुत वीक हो जाएगा, लो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है कि हाँ मेरा बच्चा मिल्क नहीं पी रहा है तो मैं फिर से बोतल दे दूँ। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आपने एक बार इनिशिएटिव ले लिया कि आप उसकी बोतल छुड़वा रहे हैं तो आपको वो बोतल दोबारा से बच्चे को नहीं देनी है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसको वो दोबारा ना मिले। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि बच्चों को ये बोल सकते हो, अगर आप बोतल से मिल्क पियोगे तो आपके जो टीथ हैं उनमें कैविटीज़ हो जाएगी, हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। डेंटिस्ट जो है इंजेक्शन लगाएंगे, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो डेंटिस्ट के नाम से बच्चे वैसे भी काफ़ी डर जाते हैं, डॉक्टर्स के नाम से उनको नहीं जाना होता है उनके पास। तो हो सकता है ये वाली ट्रिक भी आपके लिए हेल्पफुल हो सके। इसके बाद आप बच्चे की बोतल कैसे छुड़वा सकते हैं कि बोतल के ऊपर आप कुछ लगा दें। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी थी जिनमें मदर्स ने क्या किया कि बोतल के ऊपर कुछ लगा दिया, कुछ ऐसा बना दिया स्केच से, या फिर जो निप्पल होता है बोतल का उसके ऊपर कुछ लगा दिया कि देखो आपकी बोतल पे क्या लग गया है, छी बोतल गंदी हो गई है, अब इसमें मिल्क कैसे पियोगे। ऐसे करके भी आप बच्चे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। बच्चे के माइंड में इस तरीके से आप थोड़ा सा ये डाल सकते हो कि आपकी जो बोतल है वो गंदी हो गई है, अब उसमें आप मिल्क नहीं पी सकते, आपको अब गिलास से ही मिल्क पीना चाहिए। तीसरा आप क्या कर सकते हो कि बच्चों को एनकरेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप अगर उनको बोलोगे कि आप गिलास से या फिर मग से मिल्क पियोगे तो आप हमारे जैसे बड़े हो जाओगे, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। सेम चीज़ हमारे साथ भी हुई है, बहुत बार हुई है। जब हम शौर्य की जो बोतल है वो छुड़वा रहे थे तो हम ये बोलते थे कि शौर्य जल्दी से मिल्क फिनिश करो फिर आप बड़े हो जाओगे। एक्चुअली क्या है, हमारी एक वॉल है, उसके ऊपर वॉल हैंगिंग लगी हुई है 2-3, तो वो उनको छूने की कोशिश करता है और उसका हाथ पहुँचता नहीं है वहाँ तक, काफ़ी ऊँची है। तो जब वो उनको छूने की कोशिश करता है तो मैंने जस्ट वैसे ही उसको एक दिन ये बोल दिया था कि जब आप बड़े हो जाओगे तो जो आपका हाथ है उस वॉल हैंगिंग तक पहुँच जाएगा, आप उसको छू पाओगे। तो ये ट्रिक भी हमने काफ़ी यूज़ करी है कि शौर्य जब आप मिल्क पी लोगे, पूरा मिल्क फिनिश कर दोगे गिलास से, तो आप बड़े हो जाओगे, आपका भी हैंड चला जाएगा वहाँ तक जैसे मम्मा का जाता है, डैडा का जाता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल रही हमारे लिए उसको इनकरेज करने में कि आप गिलास से मिल्क पी लो, इससे आप बड़े हो जाओगे। तो ऐसी भी ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो। बच्चों के सामने आप किसी और को इस तरीके से बिठा सकते हो जो गिलास से, चाहे आप चाहे उनके फादर, कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी बच्चे के सामने उसी तरीके के गिलास या मग से मिल्क पिए कि देखो हम भी ऐसे मिल्क पी रहे हैं, आप भी हमारी तरह ऐसे ही मिल्क पियो और हमारे जैसे ग्रोन अप हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। तो ये चीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद आता है कि आपको जो बॉटल को छुपाने की, गुम करने की जो ऑनरशिप है वो अपने ऊपर नहीं लेनी है, आपने किसी और चीज़ के ऊपर डाल देना है कि कोई और आपकी बोतल लेके चला गया, कुछ इस तरीके से। हमने क्या किया कि एक दिन घर पे हमारी बालकनी में कोई मंकी आया था और शौर्य ने उस मंकी को देख लिया। यहाँ काफ़ी मंकीज आते रहते हैं, हर 4-5 दिन में 1-2 मंकी दिख ही जाते हैं।
तो उस दिन बालकनी में मंकी आ गया और शौर्य ने उसको देख लिया कि इधर मंकी आया था। उस दिन मैंने पकड़ लिया उसी चीज़ को। एक्चुअली हम प्लान कर ही रहे थे कि इसकी अब बॉटल छुड़वा देनी है, इसको गिलास पे लेके आना है, और बाय चांस ऐसा हो गया कि मंकी उसी दौरान आ गया, उसने उसको देख लिया और मैंने उस चीज़ को उसी टाइम पे पकड़ लिया कि अब तो बिल्कुल सही टाइम है, बिल्कुल राइट टाइम है इसकी बोतल छुड़वाने का। और हमने उसको यही बोला कि दिन में जो मंकी आया था वो आपकी बोतल लेके चला गया। तो शौर्य को भी हो गया, उसको एक्चुअली ये ट्रस्ट हो गया कि सही में मंकी जो है वो बोतल लेके चला गया है। खुद सामने से वो जवाब दे देता है। अब तो स्टार्टिंग में भी जब जैसे बॉटल हमने नहीं दी, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बोलता तो रोज था कि मेरे को बॉटल चाहिए, बॉटल लेके आओ। तो मैं खुद ही बोल देती बॉटल तो है ही नहीं बेटा, बॉटल कहाँ चली गई, कौन लेके गया बताओ, खुद ही बोलते थे मंकी ले गया। मतलब आप अपने ऊपर अगर ऑनरशिप लोगे कि आपने गुम कर दी है, आपने उसको कहीं छुपा दिया है, तो बच्चा आपके पीछे पड़ा रहेगा कि निकाल के लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। क्योंकि जिस एज में आप ट्राई कर रहे हो, 2 से 3 साल का बच्चा काफ़ी चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है इस एज में आके। तो अगर आप उस टाइम पे खुद के ऊपर ब्लेम लोगे तो वो आपसे नाराज होगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपसे गुस्सा होगा। इसलिए ट्राई करो कि आप ये चीज़ किसी और के ऊपर डाल दो, जैसे किसी मंकी के ऊपर डाल दिया, किसी और एनिमल के ऊपर डाल दिया कि उसने ले लिया, स्पैरो आई थी, स्पैरो लेके चली गई, मंकी लेके चला गया, डॉग आया था, डॉग ले गया, कैटी ले गई, कुछ भी बोल सकते हो आप बच्चों को, बट डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर लोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बच्चे को भी और आपको भी, और आप उस सिचुएशन में ज़्यादा वीक पड़ोगे। इसके बाद सबसे आखिर में आता है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग। जब आपने ये इनिशिएटिव ले लिया कि आप बच्चे की बोतल छुड़वा रहे हो, तो किसी भी हालत में वो बोतल बच्चे के सामने दोबारा नहीं आनी चाहिए ड्यूरिंग दैट पीरियड। अगर उस दौरान बच्चे के सामने वो बोतल फिर से आ गई तो बच्चा किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे वो बोतल नहीं छोड़ेगा। वो आपकी जो ट्रिक है उसको पकड़ जाएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। हम जितना सोचते हैं कि बच्चे को इतनी समझ होगी, उससे कहीं ज़्यादा वो सोच समझ सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उनका दिमाग चलता है। तो आप उस टाइम पे ये गलती बिल्कुल ना करें कि जो बोतल है वो उसके सामने आ जाए, उसको दिख जाए, या फिर घर में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होना चाहिए जो उस टाइम पे बच्चे के ऊपर दया दिखाए या तरस दिखाए। तो सबको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा घर में जितने भी मेंबर्स हैं, कि कोई भी उसके ऊपर दया ना दिखाए कि हाय बच्चा भूखा है, प्लीज़ इसको बोतल दे दो, वो आपको कहे, या आप खुद ऐसे हो जाओ कि आप वीक पड़ जाओ उस मोमेंट पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ये इनिशिएटिव एक बार ले लिया कि आप इसकी बोतल छुड़वा रहे हो, तो आपका जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम कि आप वो बॉटल उसको ना दें, आप वीक ना पड़े। अगर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बच्चा दूध नहीं पिएगा तो उसकी हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उस मोमेंट पे उसको वो बॉटल दे दी तो वो ट्रिक आप दोबारा कभी भी यूज़ नहीं कर पाओगे। वो दैट पर्टिकुलर ट्रिक नहीं, वो किसी भी ट्रिक में नहीं फंसेगा। बच्चा पकड़ जाएगा कि आपने ही उसकी बोतल को छुपाया है, आप ही उससे उसकी बोतल ले रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो जो है न्यू मॉम्स के लिए, न्यू पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो लोग इस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, जो सोच रहे हैं बच्चों की बोतल छुड़वाना, जिनके बच्चे इस एज में आ गए हैं जब बोतल से मिल्क पीते हैं और उनको बोतल छोड़ देनी चाहिए, प्लीज़ मेक श्योर ये वीडियो उन तक पहुँच जाए। आप प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।